अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर 5 प्रॉब्लम्स कवर करेंगे। ये हमारे पास एग्जांपल 5.1 है, उसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 5.1, फिर एग्जांपल 5.2 है और फिर एग्जांपल 5.3 है और उसके बाद है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 5.2। सो फर्स्ट प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता क्या है। सुपरपोज का मतलब होता है एडिशन करना, यानी दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज दे कैन ईदर बी वोल्टेजेस और करंट्स, उनको ऐड करना, इसको सुपरपोज कहते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें यह कहता है कि एक सर्किट डायग्राम के अंदर अज्यूमिंग दैट कि सर्किट इज लीनियर, हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं, तो इसकी बजाय कि हम जिस तरह अभी तक करते रहे हैं नोडल और मैश एनालिसिस के अंदर कि हम किसी इंडिपेंडेंट सोर्स को रिमूव नहीं करते थे, बल्कि अगर हमने लेट्स सपोज IX कंप्यूट करना है जो कि फर्स्ट प्रॉब्लम में है, सो हम दोनों सोर्सेज को साइमल्टेनियसली कंसीडर करते थे, ठीक है, और IX क्वांटिटी या कोई अननोन वोल्टेज है वो कंप्यूट कर लेते थे। लेकिन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि इसकी बजाय कि आप सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को इकट्ठा यूज करो, आप ऐसा बिल्कुल भी ना करो, बल्कि क्या करो, एक इंडिपेंडेंट सोर्स को एक वक्त में लो और बाकी सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस को जीरो कर दो। वो वोल्टेज सोर्स हो, वो करंट सोर्स हो, सिर्फ एक सोर्स लो। अब इस एग्जांपल में आप देखें, हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स है, सो हमने IX कंप्यूट करना है। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आप IX जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। IX आप ऐसे फाइंड करो कि पहले ये IX इस वोल्टेज सोर्स की वजह से कंप्यूट करो, यानी मैं लिखूंगा IX और सबस्क्रिप्ट में लिखूंगा 3 वोल्ट इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यानी इस इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की वजह से इस 9 ओम रजिस्टर में क्या करंट फ्लो हो रहा है, और तब मैं क्या करूंगा, इस करंट सोर्स को जीरो कर दूंगा। वो जीरो कैसे करते हैं मैं आपको बता दूंगा। फिर ये कहता है कि अब जो नेक्स्ट इंडिपेंडेंट सोर्स है उसको कंसीडर करो और बाकी सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस को जीरो कर दो। फॉर एग्जांपल वोल्टेज सोर्स को आप जीरो कर देंगे और इस करंट सोर्स की वजह से ये IX क्या आएगा वो कंप्यूट करो। सो हम निकालेंगे IX ड्यू टू 2 एम्पियर करंट सोर्स, और ये जो इंडिविजुअल वैल्यू हमने निकाली, पहले इस सोर्स को कंसीडर किया और ये वैल्यू निकाली, फिर इस सोर्स को कंसीडर किया और ये वैल्यू निकाली, इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड, हमारे पास IX का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये कहता है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर आपके पास दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो फिर आपके पास कितनी टर्म्स आ जाएंगी, दो से ज्यादा आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर 3 है तो पहली टर्म पहले इंडिपेंडेंट सोर्स की वजह से जो वैल्यू आई करंट या वोल्टेज की, बाकी दोनों को जीरो कर देंगे, फिर अगले को लेंगे और पहले तीसरे को जीरो कर देंगे, फिर सबसे एंड वाले को लेंगे और पहले दोनों को जीरो कर देंगे, और तीनों क्वांटिटीज को ऐड करके फाइनल आंसर कंप्यूट कर लेंगे। ये कहता है सुपरपोजिशन थ्योरम। लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल रखना है, जो डिपेंडेंट सोर्सेज होंगे करंट या वोल्टेज, उनको हमने जीरो नहीं करना, डिपेंडेंट सोर्सेज को हमने हाथ भी नहीं लगाना, उनको सर्किट में एज इट इज रहने देना है। क्योंकि ये पहला प्रॉब्लम है तो पहले हम ये डायरेक्ट जो नोडल एनालिसिस हमने पढ़े हैं या मैश एनालिसिस हमने पढ़े हैं उससे हम ये वैल्यू कंप्यूट करते हैं और फिर कंफर्म करने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। और फिर बाकी एग्जांपल में मैं ऐसा नहीं करूंगा, ताकि आपको बताने के लिए कि अगर हम नोडल एनालिसिस या मैश एनालिसिस से आंसर निकालें वो एग्जैक्टली सेम आएगा अगर हम सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज करें। फॉर एग्जांपल मैं नोडल एनालिसिस यूज करता हूं और यहां पर मैं वोल्टेज को मार्क कर लेता हूं V1। सो मेरे पास जो IX है वो क्या होगा, IX जो होगा दैट इज V1 डिवाइडेड बाय 9, यानी अगर मैं V1 कंप्यूट कर लूं मेरे पास IX ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हम उस वैल्यू को 9 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो यहां पर हम लगाते हैं NVA नोड वोल्टेज एनालिसिस। सो नोड V1 पर लगाएं जी KCL। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 बाय 9 आ जाएगा, प्लस ये करंट क्या आएगा V1 माइनस, ये देखें प्लस था तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 6, और ये करंट क्या आ जाएगा, ये -2 एम्पियर आ जाएगा इज इक्वल टू 0, या इसको इधर आके +2 कर दें आप। अब एलसीएम देखें कितना है 18 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ और V1 की वैल्यू आ जाएगी 9 वोल्ट्स। इस वैल्यू को हम यहां पर प्लग इन कर देंगे, सो हमारे पास IX की वैल्यू आ जाएगी 9 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 1 एम्पियर। सो ये हम डायरेक्टली कंप्यूट हमने कर ली जब हमने दोनों इंडिपेंडेंट सोर्सेस को एट अ टाइम कंसीडर किया।
अब सेम क्वेश्चन को हम करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, और ये जो वैल्यू हमने निकाली ना Ix की वैल्यू 1 एम्पियर, ये हम यहां पर लिख लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे और इसकी वजह से ये जो Ix है वो कंप्यूट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस करंट सोर्स को जीरो करेंगे क्योंकि ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो याद रखें, जब भी करंट सोर्स को आपने जीरो करना है तो हम चाहते ये हैं कि ये जो करंट सोर्स यहां पर लगा हुआ है इसके दो टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है। हम चाहते हैं जो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है ना वो सेम रहे, जो वोल्टेज ड्रॉप है वो चेंज ना हो, बल्कि जो करंट फ्लो हो रहा है, अभी 2 एम्पियर था ना, हम चाहते हैं ये 0 एम्पियर हो जाए। हम ये चाहते हैं कि क्या हो जाए, 0 एम्पियर हो जाए। तो देखो 0 एम्पियर लेने के लिए, क्योंकि करंट को जीरो करना है, तो हमें ओम्स लॉ का पता है, I इज इक्वल टू V ओवर R। तो करंट जीरो तब होगा जब रेजिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इनफिनिट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो ये कब होती है, जब सर्किट आपका ओपन हो जाता है। यानी इस करंट सोर्स को अगर मैं ऐसे बना दूं, ओपन कर दूं, और ये प्लस माइनस और V वोल्टेज है, तो यहां पर जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस होती है इनफाइनाइट। सो V की जो मर्जी वैल्यू है, ये यहां पर कोई नॉन जीरो नंबर होगा, और डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। और यही मैं करना चाहता हूं। तो जब भी आपके पास करंट सोर्स हो, आपने उसको 0 बनाना हो तो उसको ओपन कर दें। ठीक है, सिंपल सा असूल। तो उससे होगा क्या कि उन दो टर्मिनल्स के दरमियान में वोल्टेज वही रहेगी जो पहले थी, और करंट क्या हो जाएगा, 0 एम्पियर हो जाएगा। तो अब इस सर्किट को हम करते हैं सिंप्लीफाई। हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस माइनस, और ये देखें 6 ओम का रेजिस्टर है, ये 9 ओम का रेजिस्टर है हमारे पास, और यहां से सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया। अब यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। याद रखें, जब सर्किट ओपन होता है तो वहां पर करंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है, यानी यहां पर करंट हमारा फ्लो नहीं करेगा। सो Ix फ्लो कर रहा है 9 ओम रेजिस्टर में, और ये आपका 6 ओम है, और ये 3 वोल्ट है। अब हमने ये जो Ix है इसको कह देते हैं Ix ड्यू टू 3 वोल्ट सोर्स। अब क्योंकि यहां पर करंट फ्लो कर ही नहीं रहा, हमारे पास ये सिंगल लूप आ गया। सो हम निकालते हैं Ix ड्यू टू 3 वोल्ट सोर्स, I इज इक्वल होता है V ओवर R। सो V की कितनी वैल्यू है, 3 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय R। अब ये दोनों रेजिस्टर्स किस में लगे हुए हैं, सीरीज में, क्योंकि यहां पर कोई करंट नहीं जा रहा। इसका मतलब है ये पोर्शन हमारा है ही नहीं, ये सिंपल बस सिंगल लूप है। तो 9 प्लस 6 कितना होता है, 15। सो यहां पर आ जाएगा 15 ओम। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा Ix ड्यू टू 3 वोल्ट सोर्स इज इक्वल टू 1/5 एम्पियर। सो ये हमने एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की वजह से ये जो करंट फ्लो हो रहा था 9 ओम रेजिस्टर में से, ये कंप्यूट कर लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम इस वोल्टेज सोर्स को 0 कर देंगे, और इस करंट सोर्स की वजह से 9 ओम रेजिस्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कंप्यूट करते हैं, और फिर इन दोनों वैल्यू को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और आंसर हमारा कितना आना चाहिए, 1 एम्पियर आना चाहिए। अब यहां पर देखें, हम चाहते हैं कि इस वोल्टेज सोर्स को 0 किया जाए। सो हमारे पास ये दो टर्मिनल्स थे, इसके दरमियान वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हुआ है, इसकी वैल्यू है 3 वोल्ट। हम चाहते हैं कि इस 3 वोल्ट सोर्स को कर दें 0 वोल्ट। सो हमारे पास ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, यानी हम इस V की वैल्यू को 0 करना चाहते हैं। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस को 0 करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं करना चाहते, हम सिंपल इस वोल्टेज सोर्स को 0 करना चाहते हैं। सो उसके लिए करंट को नहीं छेड़ेंगे, रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, 0। और रेजिस्टेंस 0 कैसे होती है, इन दो टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दो। जब हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, इसका मतलब है ये और ये अब एक ही पोटेंशियल पर हो गए। सो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, 0। तो जब यहां पर 0 वैल्यू प्लग इन करेंगे, V इज इक्वल टू I इंटू 0, हमारे पास 0 वोल्ट बन जाएगा। अब यहां पर 0 वोल्ट बन जाएगा, और करंट आपका वही फ्लो हो रहा है जो पहले हो रहा था। ठीक है जी। सो वोल्टेज सोर्स को 0 करने के लिए हमेशा हम शॉर्ट कर देंगे उन दो पॉइंट्स को, ये आपने याद रखना है। सो ये सर्किट हमारा कैसे बन जाएगा, ये सर्किट हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा, और ये वोल्टेज सोर्स यहां पर था, ये मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। इस करंट सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हम निकालना चाहते हैं। अब आप देखें कि 6 और 9 आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है, क्योंकि यहां पर बड़े स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। देखें ये दोनों का एक एंड कॉमन है, और ये दोनों का दूसरा एंड कॉमन है यहां तक। ठीक है,
तो इस वजह से ये पैरेलल के अंदर है। या आप इसको रीड्रा करें तो ऐसे भी रीड्रा कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। 6 को बेशक इधर बना लें, ये 6 है और ये आपके पास 9 है और ये आपके पास 2 एम्पियर का करंट सोर्स है। अब हम चाहते हैं कि इस 9 ओम में से क्या करंट गुजर रहा है, Ix ड्यू टू 2 एम्पियर करंट सोर्स। सो हम करंट डिवाइडर रूल लगा लेंगे। वो हमें क्या कहता है कि Ix ड्यू टू 2 एम्पियर करंट सोर्स इज इक्वल टू जो रेजिस्टर उसके साथ लगा हुआ है वो ऊपर रखें, दोनों का सम नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय इनपुट करंट, ये हमारे पास 2 एम्पियर करंट है। सो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास 4/5 एम्पियर करंट आ जाएगा। अब इस इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की वजह से ये करंट आया और ये जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स था इसकी वजह से ये करंट आया। इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास जो टोटल करंट आ जाएगा दैट इज Ix ड्यू टू 3 वोल्ट सोर्स प्लस Ix ड्यू टू 2 एम्पियर करंट सोर्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, हमारे पास 1/5 एम्पियर आई थी, इसकी वैल्यू निकाली 4/5 एम्पियर आई, दोनों को ऐड करें 5/5 एम्पियर एंड दैट इज Ix का फाइनल रिजल्ट आ गया 1 एम्पियर। और जब हमने दोनों सोर्सेज को कंबाइन यूज किया था तब भी हमारा आंसर कितना आया था, 1 एम्पियर आया था। लेकिन इसमें अगर आप एक चीज नोट करें कि जब हम एक सोर्स को लेते हैं बाकी सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को जीरो कर देते हैं तब हमारे पास सर्किट काफी सिंप्लीफाई हो जाता है। देखें कितना सिंप्लीफाई सर्किट हो गया। और जब हमने वोल्टेज सोर्स को लिया था तब एक सिंगल लूप बन गया था हमारे पास ये वाला, तो सर्किट बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। बाकी आपकी मर्जी है, अगर क्वेश्चन में बाउंड कर दिया जाए कि आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करना है तो फिर आपको इससे ही करना पड़ेगा। लेकिन किस चीज का ख्याल रखना है, डिपेंडेंट सोर्सेज को हाथ नहीं लगाना। अब हम करते हैं जल्दी से ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम, क्योंकि अभी आपको समझ आ गई है तो हम बस क्विकली अब रूल को अप्लाई करके करेंगे। अब ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 5.1 है। वी हैव टू कंप्यूट करंट Ix। ठीक है, हमारे पास दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, एक करंट सोर्स है एक वोल्टेज सोर्स है। पहले हम करंट सोर्स को ले लेते हैं और वोल्टेज सोर्स को मैंने क्या बताया, शॉर्ट कर देते हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके रीड्रा करें तो ये हमारे पास कुछ ऐसे बन जाता है, ऐसे। तो याद रखें एक चीज कि जब एक ही रेजिस्टर के दोनों एंड्स को आपने शॉर्ट कर दिया, देखें ये इस रेजिस्टर ये एंड है और ये दूसरा एंड है, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया। बेसिकली हमने ये काम किया, ये रेजिस्टर था और हमने दोनों के एंड्स को आपस में ज्वाइन कर लिया। तो अब ये रेजिस्टर नहीं रहा, अब ये 0 ओम बन गया। जब भी एक रेजिस्टर के दोनों एंड शॉर्ट हो जाते हैं तो वो 0 ओम बन जाता है, क्योंकि रेजिस्टर के दोनों एंड्स डिफरेंट पोटेंशियल पर होते हैं तभी तो करंट फ्लो होता है। लेकिन अब हमने दोनों एंड्स को कर दिया शॉर्ट, सो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल एक लाइन यहां पर ड्रा कर देंगे जो कि ये वाली लाइन है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ऐसा सिनेरियो हो कि वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टर पैरेलल में लगा हो, तो जब उस वोल्टेज सोर्स को हम 0 करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है, सिंपल वायर। तो रेजिस्टर आपका शॉर्ट हो जाता है, मींस 0 ओम। तो सिंपल हम वही वाली जो लाइन है इधर ड्रा कर देंगे, यानी अब इस पूरे की जगह हम सिंपल ये वाली वायर लगा देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं। सो अब हमारे पास इस तरह का सर्किट सिंप्लीफाई होके बन जाएगा जब भी वोल्टेज सोर्स को 0 करना हो और उसके साथ पैरेलल में रेजिस्टर हो। ये चीज आपने याद रखनी है, क्योंकि हम Ix कंप्यूट कर रहे हैं ड्यू टू 2 एम्पियर करंट सोर्स, तो इसको मैं ऐसे नोटेशन लिख लेता हूं, ड्यू टू 2 एम्पियर करंट सोर्स। अब देखें 15 ओम और 10 ओम आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल के अंदर। सो हम करंट डिवाइडर रूल यूज करके Ix कंप्यूट कर लेंगे ड्यू टू 2 एम्पियर करंट सोर्स। सो करंट डिवाइडर में क्या कहते हैं कि जो दूसरा रेजिस्टर है पैरेलल के अंदर, पहले उसको लिखो, डिवाइडेड बाय दोनों का सम करो, जो दोनों पैरेलल के अंदर है 15 + 10 25, मल्टीप्लाई बाय इनपुट करंट 2 एम्पियर। सो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 4/5 एम्पियर विच इज 0.8 एम्पियर। सो 0.8 एम्पियर आ जाएगा। इसको अगर हम मिली एम्पियर में लिखना चाहें, सो Ix ड्यू टू 2 एम्पियर करंट सोर्स, वो हमारे पास 800 मिली एम्पियर करंट आ जाएगा जब हमने इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को कंसीडर किया और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया। अब हम क्या करते हैं, इस करंट सोर्स को 0 करते हैं और इसके लिए हमें इसको ओपन करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को इन्फिनिट करनी पड़ेगी। ओपन करने का मतलब है ये सर्किट हमारा ऐसे हो जाएगा और ये दरमियान से निकल जाएगा। ठीक हो गया जी। तो यहां पर अब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और हमारे पास ये सिंप्लीफाइड सर्किट पीछे बच जाएगा। सो हम यहां पर लिखते हैं जी, इसके बजाय हम रीड्रा करें, हम वैसे लिख लेते हैं करंट ड्यू टू 3.5 वोल्ट्स सोर्स। सो यहां पर देखें इस सर्किट डायग्राम में
इस रेजिस्टर में हमने देखना कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। सो मैं इसको थोड़ा सा रीड्रा कर लेता हूं। 7 + 3 कितना आ जाएगा 10। सो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा और ये सर्किट ओपन है, यहां पर कुछ भी फ्लो नहीं होगा। अब एक चीज इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, जो उसने करंट मार्क किया हुआ है वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन हमारे पास अगर वोल्टेज सोर्स देखें तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहां पर लगा हुआ है। सो यहां से करंट ऐसे जाएगा, पॉजिटिव से आउट होता है, लेकिन जो उसने Ix मार्क किया हुआ है उसकी डायरेक्शन ये है, और वो क्या है Ix ड्यू टू 3.5 वोल्ट सोर्स हम निकाल रहे हैं। सो ये दोनों करंट्स अपोजिट हैं। सो हम ये करंट निकाल लेते हैं। सो Ix निकालने के लिए बस साइन को चेंज कर देंगे। तो पहले मैं ये करंट निकाल रहा हूं, इस करंट को सिंपल हम I15 का नाम दें। अब यहां पर सिंपल एक चीज नोट करें कि भाई 15 ओम और 10 ओम में से सेम करंट गुजरेगा, यानी I15 जो मैंने लिखा हुआ है ये दोनों में सेम फ्लो करेगा, क्योंकि दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। सो इन दोनों को हम कर लेते हैं ऐड, हमारे पास सर्किट ऐसे बन जाएगा। अब हमने यहां पर करंट डिटरमिन करना है कि I15 क्या है। पहले मैं ये वाला करंट निकाल रहा हूं, क्योंकि ये इन दोनों करंट्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। सो अब आप देखें ये वोल्टेज सोर्स दोनों के साथ पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि यहां पर अगर हमने I15 निकालना है सो वो क्या आ जाएगा, V/R आ जाएगा, क्योंकि सेम वोल्टेज अपीयर हो रही है अक्रॉस बोथ रेजिस्टर। हमारे पास क्या आ जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 25। सो ये मैंने डिवाइड किया, हमारे पास 0.14 एम्पियर करंट आ गया। I15 इक्वल टू 140 मिली एम्पियर। बट हमने यहां पर ये देखा कि जो Ix की डायरेक्शन है वो I15 के अपोजिट है, लिहाजा हम तो कंप्यूट कर रहे थे Ix ड्यू टू 3.5 वोल्ट सोर्स, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -140 मिली एम्पियर आ जाएगा। अब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को यूज करते हुए हमारे पास जो फाइनल Ix है वो क्या आ जाएगा, Ix ड्यू टू 2 एम्पियर करंट सोर्स प्लस Ix ड्यू टू 3.5 वोल्ट सोर्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमने निकाली थी 800 मिली एम्पियर और ये वैल्यू हमने निकाली है -140 मिली एम्पियर। सो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें हमारे पास आंसर आ जाएगा 660 मिली एम्पियर, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ये आप यहां से भी कंफर्म कर सकते हैं। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 5.2। एग्जाम्पल 5.2 जो है ना एक डिजाइन प्रॉब्लम है, अभी तक हमने कोई डिजाइन प्रॉब्लम नहीं किया और ये एक यूनिक एग्जाम्पल है। For the circuit given below, determine the maximum positive current to which source Ix can be set। यानी ये जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगा हुआ है इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, यानी Ix की वैल्यू क्या होनी चाहिए बिफोर एनी रेजिस्टर एक्सीड्स इस पावर रेटिंग एंड ओवरहीट्स। अब यहाँ पर एक वर्ड है पावर रेटिंग। अब पावर रेटिंग का क्या मतलब है कि हमारे पास कोई भी डिवाइस होती है तो वो कितनी मैक्सिमम पावर डिसिपेट कर सकती है वो डिवाइस, क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टर लगे होते हैं। सो उसमें से कितना मैक्सिमम करंट गुजर सकता है वो उसको हम कहते हैं पावर रेटिंग। तो यहाँ पर देखिए दोनों रेजिस्टर्स की वैल्यू कितनी है, 1/4 वाट है, तो ये कितना होता है 0.25 वाट इसको कहते हैं, या 250 मिली वाट के ये दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम इतनी पावर डिसिपेट कर सकते हैं दोनों रेजिस्टर्स। अगर करंट इतना गुजरा कि इससे ज्यादा पावर डिसिपेट हो गई तो फिर ये ओवरहीट हो जाएंगे और बर्न हो जाएंगे। तो हमने करंट को लिमिट करना है। उस करंट को लिमिट करने के लिए हम इस Ix की वैल्यू डिटरमिन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ना कि अगर इतनी पावर रेटिंग हो, ये जो लिखी हुई हमारे पास, इस पावर रेटिंग में मैक्सिमम कितना करंट फ्लो कर सकता है थ्रू 100 ओम रेजिस्टर एंड 64 ओम रेजिस्टर, क्योंकि हमें पावर रेटिंग का पता है। सो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास पावर भी है, हमारे पास रेजिस्टर भी है, हम वो मैक्सिमम करंट डिटरमिन कर सकते हैं जो कि 100 ओम और 64 ओम में से पास होगा। क्योंकि अगर हमें मैक्सिमम वैल्यूज का पता चल जाए तब हमें आइडिया हो सकता है कि Ix की हमें क्या वैल्यू सेट करनी चाहिए। सो उस पावर को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला पता है P इज इक्वल टू I²R, ये फार्मूला हमें पता है। अब यहां पर पहले हम करंट निकाल लेते हैं जो कि मैक्सिमम करंट 100 ओम रेजिस्टर में से पास कर सकता है। उसको निकालने के लिए I² को सेपरेट कर लेंगे, I² इज इक्वल टू आ जाएगा P/R, और I निकालने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं। सो ये I किस में है, ये I की मैक्सिमम वैल्यू है जो कि 100 ओम रेजिस्टर में से पास हो सकती है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा P/R का स्क्वायर रूट। सो P की वैल्यू कितनी है जी 0.25 है, R की वैल्यू है 100, तो इसको हम सिंप्लीफाई अगर करें सो हमारे पास 100 ओम रेजिस्टर में जो मैक्सिमम करंट गुजर सकता है दैट इज
सो ये हमारे पास करंट आ गया 1/20 एम्पियर यानी 0.05 या 50 मिली एम्पियर। सो 100 ओम में से मैक्सिमम करंट जो पास हो सकता है दैट इज 50 मिली एम्पियर। इससे अगर ज्यादा करंट गुजरेगा तो वो रेजिस्टर हमारा हीट अप हो जाएगा और बर्न हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। सिमिलरली इसी फार्मूले को यूज करते हुए हम 64 ओम रेजिस्टर में भी मैक्सिमम करंट निकाल सकते हैं कि कितना गुजर सकता है। सो उसको निकालने के लिए जो मैक्सिमम करंट गुजर सकता है 64 ओम रेजिस्टर में से वो इतना गुजर सकता है। अब देखें ये जो मैक्सिमम करंट्स हैं इनको कंट्रीब्यूट कौन कौन कर रहा है, एक वोल्टेज सोर्स भी कर रहा है और दूसरा करंट सोर्स भी कर रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, हम देखते हैं वोल्टेज सोर्स कितना करंट कंट्रीब्यूट कर रहा है इन दोनों रेजिस्टर्स के अंदर। सो सबसे पहले वोल्टेज सोर्स के कंट्रीब्यूशन के लिए हमें करंट सोर्स को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। और उसके लिए मैंने क्या बताया था, इसको ओपन कर लेते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे हमारे पास सिंपल ये वाला पोर्शन रह जाएगा जो सिंगल लूप है, यानी हमारे पास वोल्टेज सोर्स का अगर कंट्रीब्यूशन देखना है और ये सर्किट आगे से क्या हो गया, ओपन। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों रेजिस्टर्स में सेम करंट गुजर रहा है, आई ड्यू टू 6 वोल्ट सोर्स। ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल होता है V ओवर R। सो ये जी हमारे पास आंसर आ गया 3/82 विच इज 0.03658 एम्पियर या 36.59 मिली एम्प्स। सो वोल्टेज सोर्स दोनों रेजिस्टर में सेम करंट प्रोड्यूस कर रहा है। सो हमारे पास हम यहां पे लिखते हैं आई ड्यू टू 6 वोल्ट सोर्स इन बोथ रेजिस्टर इज सेम। अब हमें आइडिया हो गया कि ये जो मैक्सिमम करंट हमने निकाला था पावर रेटिंग से कि इतना मैक्सिमम करंट गुजर सकता है 64 में से और 100 में से, इसमें से जो वोल्टेज सोर्स कंट्रीब्यूट कर रहा है वो इतना है। तो जो रिमेनिंग होगा वो कौन कंट्रीब्यूट करेगा, ये करंट सोर्स कंट्रीब्यूट करेगा। अब अगर हम करंट सोर्स को कंसीडर करें इंडिपेंडेंट और वोल्टेज सोर्स को जीरो कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट बन जाएगा और सिंपलीफाइड सर्किट हमारे पास बन जाएगा। ये हमारे पास सिंपलीफाइड बन जाएगा। अब आप देखें ये दोनों पैरेलल के अंदर कनेक्टेड हैं। अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो ये कि ये जो करंट सोर्स करंट प्रोड्यूस कर रहा है ये 64 में इस डायरेक्शन में जाएगा और 100 ओम में इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। लेकिन जब वोल्टेज सोर्स प्रोड्यूस कर रहा था तो 100 ओम में देखें 100 ओम में डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन 64 वाले रेजिस्टर में डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल सेम है। ये देखें डाउनवर्ड है, यहां पर भी डाउनवर्ड। ये क्या है, ये लेफ्ट टू राइट है और करंट सोर्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है, करंट राइट टू लेफ्ट। तो ये दोनों अपोजिट है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 64 ओम रेजिस्टर को देखें, 64 ओम रेजिस्टर को, सो मैक्सिमम करंट कितना गुजर सकता था जी, उसमें से 62.5 मिली एम्पियर, ये मैक्सिमम करंट गुजर सकता था। सो हम निकालते हैं जो करंट गुजरेगा 64 ओम रेजिस्टर में से ड्यू टू करंट सोर्स, वो हमारे पास क्या आना चाहिए। सो आई 64 में ड्यू टू दिस करंट सोर्स, वो हमारे पास जो टोटल वैल्यू थी 62.5 मिली एम्पियर, इसमें से हम माइनस कर देंगे जो वोल्टेज सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है जी, 36.59 मिली एम्पियर। सो जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो ये करंट सोर्स हमें देगा ड्यू टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो हमारे पास ये आंसर आ गया एंड दैट इज 25.91 मिली एम्पियर। यानी ये जो करंट सोर्स है ये मैक्सिमम वैल्यू जो दे सकता है वो है 25.91 मिली एम्पियर फॉर 64 ओम रेजिस्टर। तो हमारे पास ये जो IX करंट सोर्स है ये 64 ओम रेजिस्टर के लिए कितने मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस कर सकता है, इतना। अब इसी तरह हमने 100 ओम के लिए भी देखना है कि इस करंट सोर्स का कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये कितना करंट प्रोड्यूस करेगा इस 100 ओम रेजिस्टर के लिए। लेकिन अगर हम देखें तो यहां पर हम 100 ओम की मैक्सिमम वैल्यू का पता है कि मैक्सिमम उसमें से इतना करंट गुजर सकता है और वोल्टेज सोर्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था, इतना कंट्रीब्यूट कर रहा था और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। सो लिहाजा यहां पर अगर हम निकालना चाहते हैं 100 ओम रेजिस्टर के लिए जो करंट सोर्स करंट कंट्रीब्यूट करेगा तो वो कैसे निकालेंगे, आई 100 ओम रेजिस्टर ड्यू टू करंट सोर्स IX। वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो टोटल मैक्सिमम वैल्यू थी जो उस 100 ओम से गुजर सकती थी वो थी 50 मिली एम्पियर माइनस, क्योंकि जिस तरह हमने यहां पर वोल्टेज सोर्स जो कंट्रीब्यूट कर रहा था उसको माइनस किया था तो जो वैल्यू आई थी वो ये करंट सोर्स कंट्रीब्यूट करेगा। सिमिलरली अब यहां पर किसको माइनस करेंगे, जो वोल्टेज सोर्स प्रोड्यूस कर रहा था। अब वोल्टेज सोर्स कितना प्रोड्यूस कर रहा है, वोल्टेज सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है
59, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, इस करंट सोर्स के अपोजिट है। इस वजह से यहां पर हम क्या लिखेंगे, -36.59। सो इनको अगर हम ऐड करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 86.59 मिली एम्पियर। यानी अब हम इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। देखें, जो करंट सोर्स करंट प्रोड्यूस कर रहा है वो है 100 ओम के लिए 86.59 मिली एम्पियर, ठीक है जी। और जो वोल्टेज सोर्स कर रहा है उसकी डायरेक्शन ये वाली है, वो कितनी है जी, 36.59। तो दोनों की डायरेक्शन क्योंकि अपोजिट है, सो ये बड़ी वैल्यू है, सो दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो मैक्सिमम करंट जो गुजरेगा 100 ओम में से वो 50 मिली एम्पियर ही गुजर रहा है। अब वंस हमें पता चल गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के जरिए कि ये जो करंट सोर्स है ये 100 ओम में कितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है और 64 एम्पियर में से कितना करंट गुजरेगा, अब हम इस Ix की वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं कि इस करंट सोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि 25.91 मिली एम्पियर करंट गुजरेगा इस 64 ओम रेजिस्टर में से और 86.59 मिली एम्पियर करंट गुजरेगा 100 मिली एम्पियर से। अब करंट सोर्स की वैल्यू निकालनी है। वैसे उल्टा होता था कि करंट सोर्स गिवन होता था, यहां पर करंट्स नहीं पता होता था तो हम करंट डिवाइडर रूल लगाकर ये करंट्स डिटरमिन कर लेते थे, लेकिन अब क्या है, अपोजिट प्रोसेस है। सो हम कैसे करेंगे, हमें पता है अगर हम 64 ओम रेजिस्टर की बात करें, 64 ओम रेजिस्टर, सो इसमें से जो करंट गुजरता है वो हम कैसे निकालते थे, हम यहां पर लिखते थे कि ये करंट गुजर रहा है जी 25.91 मिली एम्पियर, और हम कैसे निकालते थे, यहां पर लिखते थे 100 डिवाइडेड बाय दोनों का सम विच इज 164 मल्टीप्लाई बाय इनपुट करंट, सो ये Ix। तो इस तरह हम करंट डिवाइडर रूल लगाते थे। सो Ix निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, Ix निकालने के लिए सिंपली ये वैल्यू दे के मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो Ix की वैल्यू कितनी आती है जी, तो ये जो वैल्यू आ रही है 42.49 मिली एम्पियर। ये Ix की वैल्यू होनी चाहिए अगर आपने इतना करंट प्रोड्यूस करना है। सो Ix की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है जी, 42.49 मिली एम्पियर। यानी मैक्सिमम करंट की लिमिट के लिए Ix की ये वैल्यू होगी, लेकिन हमने हमेशा जो सोर्स है उसकी वैल्यू इससे कम रखनी होती है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो है उस पर वो ओवरहीट हो सकता है, लिहाजा इससे कम, टू बी ऑन द सेफ साइड, हमने वैल्यू सेट करनी है। सो सिमिलरली हमें पता है कि 100 ओम में से कितना मैक्सिमम करंट गुजर रहा है, 86.59 मिली एम्पियर। दैट इज इक्वल टू, यहां पर अगर आप देखें तो दोनों आपके पैरेलल में लगे हुए हैं, 64 ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय दोनों का सम विच इज 164 मल्टीप्लाई बाय इनपुट करंट Ix। सो यहां से हम Ix निकाल लेंगे। सो हमारे पास आंसर आ गया 221.89, यानी करंट सोर्स बेसिकली इतने का होना चाहिए। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि 64 ओम के लिए करंट सोर्स की ये वैल्यू होनी चाहिए Ix की, और 100 ओम के लिए करंट सोर्स की ये वैल्यू होनी चाहिए 221.89 मिली एम्पियर। तो आप कॉमन सेंस देखें कि अगर इससे करंट सोर्स एक्सीड हो जाएगा, यानी इस वैल्यू से जब एक्सीड हो जाएगा, सो हमारे पास ये जो 64 ओम रजिस्टर है ये तो ओवरहीट होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये डैमेज हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। सो इसका मतलब है Ix की सेफ वैल्यू क्या है, इससे कम, यानी ये मैक्सिमम लिमिट के लिए Ix की ये वैल्यू होनी चाहिए। सो लिहाजा जो सेफ साइड है Ix की, दैट मस्ट बी लेस देन 42.49 मिली एम्पियर। इससे छोटी कोई भी वैल्यू हम एडजस्ट कर सकते हैं, और यही हमारा कंस्ट्रेंट था। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि आपने कंडीशन निकालनी है कि Ix पर क्या कंडीशन लगेगी कि हमारे जो रजिस्टर है ना 64 और 100 ओम के रजिस्टर्स ये ओवरहीट नहीं होंगे। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब हम करते हैं एग्जांपल 5.3 जिसमें डिपेंडेंट सोर्स है। सो इस प्रॉब्लम में हमने ये करना है कि Ix की वैल्यू निकालनी है ड्यू टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो इसमें डिपेंडेंट सोर्स को हमने नहीं छेड़ना, उसको सर्किट में एज इट इज रहने देना है। सो सबसे पहले हम इस वोल्टेज सोर्स की वजह से देखते हैं ये जो Ix करंट फ्लो हो रहा है इन 2 ओम रजिस्टर, इसकी क्या वैल्यू आती है। सो हम क्या करेंगे, करंट सोर्स को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। सो हमारे पास ये जो सर्किट बन जाएगा सिंप्लीफाइड, वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये देखें प्लस माइनस है और ये 2 ओम का रजिस्टर है, इसको हमने नहीं छेड़ना, ठीक है, इसको हमने मॉडिफाई नहीं करना। ये ओपन सर्किट बन गया तो मतलब यहाँ पर करंट गुजरेगा ही नहीं, और ये आपके पास 1 ओम का रजिस्टर है और ये हमारे पास डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। अब हम इस Ix को कहेंगे Ix ड्यू टू 10 वोल्ट सोर्स। अब सिंपली देखें ये हमारे पास क्या बन गया, एक मैश बन गई।
एक सिंगल लूप बन गया। सो इसमें हम केवीएल अप्लाई करके निकालते हैं जी। सो केवीएल अप्लाई करें जी, हमारे पास क्या आ जाएगा -10, क्योंकि यहां पर करंट सेम फ्लो हो रहा है IX/10 वोल्ट। सो -10, 2 और 1 दोनों आपस में सीरीज में है। सो +3 इंटू IX ड्यू टू 10 वोल्ट सोर्स और प्लस ये कितनी वोल्टेज है 2IX है, और इसमें भी ये जो IX है क्योंकि सेम IX फ्लो हो रहा है, सो ये हमारे पास ड्यू टू 10 वोल्ट सोर्स है। IX ड्यू टू 10 वोल्ट सोर्स इज इक्वल टू 0। सो यहां से हमारे पास IX की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आती है जी 3 + 2 5, और ये माइनस उधर का प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 5IX ड्यू टू 10 वोल्ट सोर्स इज इक्वल टू 10। सो IX ड्यू टू 10 वोल्ट सोर्स हमारे पास आ गया 10/5 विच इज 2 एम्पियर। सो ये 2 एम्पियर आ गया जब हमने सिंपल वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किया। अब हम करते हैं करंट सोर्स को कंसीडर, और वोल्टेज सोर्स को 0 वोल्ट करने के लिए इसको शॉर्ट कर देंगे। सो हमारे पास क्या आएगा, सिंपल यहां पर एक ऐसे करके लाइन बन जाएगी। बस ये सर्किट हमारे पास बन गया, ये सिंपल सर्किट। ठीक है जी, ये शॉर्ट हमने कर दिया, ये 0 वोल्ट बन गया। इधर ही कर लेते हैं। अब यहां पर हम नोडल एनालिसिस अप्लाई कर लेते हैं, इस नोड वोल्टेज को कंप्यूट कर लेते हैं। अभी देखें ये +- लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये वोल्टेज कितनी है, ये वोल्टेज V है और ये ग्राउंड नोड हमारे पास है। इस पर KCL लगाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V- ये ग्राउंड नोड है -0 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया हमारे पास, और इसमें लिखेंगे +V - 2IX डिवाइडेड बाय 1। वो लिखने का फायदा नहीं है, अब लिख भी लें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये करंट इन हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। ये इंटरिंग करंट है और ये लीविंग करंट्स है। 2 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, ये हमारे पास आ जाएगा V। अब ये जो IX यहां पर फ्लो कर रहा है, ये ड्यू टू 3 एम्पियर करंट सोर्स है। तो आप इसकी वैल्यू को चेंज कर दें, आप लिखें ड्यू टू 3 एम्पियर करंट सोर्स, तो IX/3A लिख दें इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो 6 आ जाएगा। अब एक इक्वेशन के अंदर 2 अननोन्स हैं, तो ये IX हमारे पास क्या है, कंट्रोलिंग क्वांटिटी है जिस पर ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने IX निकालना है, हमने V को चेंज करना है। सो अगर हम IX को देखें यहां पर, तो ये IX हमारे पास क्या है, IX होता है V/R। सो करंट कहां से फ्लो कर रहा है, ये 0 वोल्ट नोड से फ्लो कर रहा है। सो 0 माइनस ये वोल्टेज V डिवाइडेड बाय 2 ओम का रेजिस्टर। सो यहां से आप V निकालें, V आपके पास कितना आ जाएगा -2IX, क्योंकि सेम करंट है। सो इस करंट को हम ड्यू टू 3 एम्पियर लिख लेते हैं। अब इस वोल्टेज की वैल्यू को हम यहां पर प्लग इन कर लेते हैं। सो ये वैल्यू आ गई जी इस करंट सोर्स की वजह से। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, दोनों वैल्यूज को क्या कर दो, ऐड कर दो। सो जो पहली वैल्यू हमारे पास आई थी वो ये आई थी। सो टोटल करंट आ जाएगा IX दैट इज इक्वल टू IX ड्यू टू 10 वोल्ट सोर्स प्लस IX ड्यू टू 3 एम्पियर करंट सोर्स। सो हमारे पास कितना आ जाएगी 2 एम्पियर, और ये प्लस करेंगे और ये माइनस वैल्यू, तो हम लिखेंगे +-0.6 एम्पियर। सो इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, हमारे पास 1.4 एम्पियर फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये जो IX फ्लो कर रहा है ना, यहां पर ये 1.4 एम्पियर है। सो अगर डिपेंडेंट सोर्स हो तो आप इस तरह करेंगे। डिपेंडेंट सोर्स को हमने चेंज नहीं करना, जब भी हमने रिमूव करना है कोई भी एक इंडिपेंडेंट सोर्स, इसको नहीं छेड़ना। सो अब हम लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, एंड दैट इज ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 5.2। अब इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम के अंदर हमने हर करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज कंप्यूट करनी है। अब हम देख रहे हैं कि ये वाला जो करंट सोर्स है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो V1 है, यानी V1 बेसिकली इस नोड से ग्राउंड नोड के दरमियान वोल्टेज है। अगर हमने V1 कंप्यूट कर ली तो समझो हमने 2 एम्पियर करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज कंप्यूट कर ली। सिमिलरली ये जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है, इसके अक्रॉस हमने अगर वोल्टेज कंप्यूट करनी है, तो हमने अगर V2 कंप्यूट कर ली तो समझो हमने इस डिपेंडेंट करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज कंप्यूट कर ली। सो अल्टीमेट गोल है V1 एंड V2 कंप्यूट करना, लेकिन हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करना है। सो पहले हम क्या करेंगे, इस इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की वजह से V1 V2 कंप्यूट करेंगे, और फिर इस वोल्टेज सोर्स की वजह से V1 V2 कंप्यूट करेंगे, और फिर उन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो सबसे पहले हम इस करंट सोर्स की वजह से V1 एंड V2 कंप्यूट करते हैं, और इस वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने का मतलब कि मैं यहां पर इसको ऐसे मिला लेता हूं। हम अज्यूम करते हैं कि ये 0 वोल्ट है, यहां पर कुछ भी नहीं है। सो इसकी बजाय कि सर्किट को आप रीड्रा करें, आप लेड पेंसिल से भी मार्क करके वहां पर कर सकते हैं। अब सिंपल हमारे पास 2 एसेंशियल नोड्स हैं, हम नोडल एनालिसिस यूज करके
ये निकाल लेते हैं। सो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम वोल्टेज सोर्स को रिमूव कर देते हैं यानी शॉर्ट कर देते हैं तो हमारे पास ये जो V1 एंड V2 है ये सेम नहीं रहेंगे, बल्कि हम V1 को कहेंगे दिस V1 इज एक्चुअली V1 ड्यू टू 2 एम्पियर करंट सोर्स एंड V2 इज V2 ड्यू टू 2 एम्पियर करंट सोर्स। सो ये नोटेशंस हम यूज करेंगे इन आवर इक्वेशंस। अब हम अप्लाई करते हैं NVA एट नोड V1/2A, इसको हमने नाम चेंज कर दिया /2A, इसका भी कर दें /2A। सो या आप वेरिएबल कोई और भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, V1 V2 भी आप कर सकते हैं, वो ज्यादा आसान है कंपेयर कि आप ऐसे लिखें, लेकिन इसकी इंट्यूशन थोड़ी सी बनती है। ठीक है जी। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा V1/2A माइनस V2/2A डिवाइडेड बाय 15। ये लीविंग करंट हमने लिख लिया ये वाला, और उसके अलावा ये लीविंग करंट जो है ये क्या बनता है प्लस V1/2A डिवाइडेड बाय 7 ओम इज इक्वल टू, ये करंट क्योंकि इंटर हो रहा है, इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें सो 15 और 7 का जो एलसीएम आता है वो 105 आता है। 105 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें और इसको सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट दिस इक्वेशन। अब हम NVA को अप्लाई करते हैं एट नोड V2/2A। सो यहां पर हम करंट लिखते हैं, ये पर हमारे पास आ जाएगा V2/2A डिवाइडेड बाय 5 प्लस ये वाला जो करंट है ये आ जाएगा V2/2A माइनस V1/2A डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू, ये करंट इंटर हो रहा है 4I, सो इसको 4I लिख लेते हैं। अब अगर I करंट देखें तो वो 5 ओम रेजिस्टर में से पास कर रहा है, सो I अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या है V2/2A डिवाइडेड बाय 5। सो इस वैल्यू को हम प्लग इन कर देंगे यहां पर ताकि हमारा एक ही वेरिएबल बन जाए। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा 4/5 V2 डिवाइड बाय 2A। अब एलसीएम लें तो एलसीएम आता है 15 से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ और सिंप्लीफाई करें, हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं थ्रू कैलकुलेटर और हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा, अब इक्वल प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो V1/2 आता है यानी 2 एम्पियर करंट सोर्स की वजह से जो हमारे पास वैल्यू आई वो आती है 9.180 वोल्ट्स, और जो V2 आती है नोडल वोल्टेज वो आती है -1.148 वोल्ट्स। अब आप रिजल्ट से भी देख सकते हैं ये जो आंसर लिखे हुए हैं उनसे मैच भी हमारा आंसर कर रहा है। अब हम करंट सोर्स को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने का मतलब है कि ये करंट सोर्स अब नहीं रहेगा इस सर्किट का पार्ट, यानी अब हमारे पास सिंप्लीफाइड सर्किट ये बन जाएगा। और अब हमने इन नोडल वोल्टेजेस को कंप्यूट करना है ड्यू टू 3 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। सो यहां पर अब कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ओपन है। सो हमारे पास ये सर्किट पीछे रह जाएगा और अल्टीमेट गोल क्या है, ये V1 और V2 कंप्यूट करनी। अब ये V2 जो हो जाएगा ड्यू टू 3 वोल्ट सोर्स हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा ड्यू टू 3 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। सो अब पहले हम इस नोडल वोल्टेज को कंप्यूट कर लेते हैं क्योंकि ये सिंगल ही एसेंशियल नोड है। सो हम कैसे नोडल एनालिसिस लगाएंगे, हम लिखेंगे V2/3 वोल्ट माइनस 3, देखें ये प्लस लिखा हुआ है तो -3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय दोनों का सम कितना है 22, सो 22, और यहां पर क्या करंट फ्लो हो रहा है प्लस V2/3 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5 एम्पियर यहां पर फ्लो हो रहा है, और ये करंट इन हो रहा है इक्वल टू 4I, और I हमें पता है वो किसके बराबर हो जाएगा V2/3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं V2/3 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5। सो अब हमारे पास देखें एक ही वेरिएबल है। अब इसका एलसीएम कितना आ गया 110 से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई करें, हमारे पास आ जाएगा। सो ये इस एसेंशियल नोड की वोल्टेज हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है V1/3 वोल्ट कंप्यूट करना है। अब इसको कंप्यूट करने के लिए अगर हमारे पास यहां पर करंट पता चल जाए कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, सो हम इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। अब वो करंट कैसे डिटरमिन करेंगे, अब देखें जो करंट यहां से गुजर रहा है वो क्या हमारे पास होगा, दैट इज I, लेट्स सपोज उसको हम कहते हैं I/3 वोल्ट सोर्स। सो वो हमारे पास होगा V2/3 वोल्ट माइनस 3 लिखेंगे डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टर्स का सम क्योंकि सीरीज में 22। सो ये वोल्टेज हम पहले कंप्यूट कर चुके हैं ऑलरेडी, ये हमारे पास जी करंट आ जाता है। वंस हमने करंट डिटरमिन कर लिया, अब हमें पता चल गया है कि भाई यहां पर कौन सा करंट फ्लो कर रहा है,
थ्रू 7 ओम रजिस्टर। ये हमारे पास ये करंट फ्लो कर रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हमने अगर V1 निकालना है तो सिंपली देखें यहां से यहां तक वोल्टेज, ये कौन सा नोड है, ये आपके पास ग्राउंड नोड है, 0 वोल्ट। सो हम वोल्टेज का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, हम वो ऐसे निकालते हैं, हम लिखेंगे V1 माइनस ये कितना है जी, ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है, तो हम लिखेंगे 7I, यानी हम लिखेंगे 7 इंटू I/3 वोल्ट, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो हम लिखेंगे -3 इज इक्वल टू 0। ये वोल्टेज का डिफरेंस हमारे पास है। और यहां से जो V1 है, V1 ड्यू टू 3 वोल्ट सोर्स, सो V1 ड्यू टू 3 वोल्ट सोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा 7I/3 वोल्ट प्लस 3। सो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 इंटू ये जो वैल्यू हमने निकाली है इसको प्लग इन कर देंगे -0.1475। तो ये हमने सिंप्लीफाई किया और हमारे पास जो रिजल्ट आ गया 1.967 वोल्ट्स। अब हमने दोनों नोडल वोल्टेजेस को कंप्यूट कर लिया, V1 को भी और यहां पर V2 को भी ड्यू टू 3 वोल्ट सोर्स, और यहां पर हमने कंप्यूट किया था V1 एंड V2 ड्यू टू 2 एम्पियर करंट सोर्स। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वोल्टेजेस को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कंप्यूट कर लेते हैं, यानी V1 ड्यू टू 2 एम्पियर वोल्टेज सोर्स और V1 ड्यू टू 3 वोल्टेज सोर्स, इनको ऐड करेंगे और दोनों के V2 को ऐड कर देंगे। सो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ड्यू टू सुपरपोजिशन, सो V1 इज इक्वल टू V1 ड्यू टू 3 वोल्ट सोर्स प्लस V1 ड्यू टू 2 एम्पियर करंट सोर्स। इसको निकाल लेते हैं। सो V1 हमारे पास आ जाएगा, ये वैल्यू आई है 1.967 प्लस V1 ड्यू टू 2 एम्पियर करंट सोर्स की क्या वैल्यू थी, वो थी 9.180। इसी तरह जो V2 होगा दैट इज V2 ड्यू टू 3 वोल्ट सोर्स प्लस V2 ड्यू टू 2 एम्पियर करंट सोर्स। अब जो V2 ड्यू टू 3 वोल्ट सोर्स हमने निकाला वो हमने यहां पर निकाला है -0.246 वोल्ट्स प्लस जो V2 ड्यू टू 2 एम्पियर करंट सोर्स है वो हमने यहां पर निकाला था ये -1.148। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, हमारे पास V2 का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये देखें जी, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया -1.394। सो ये काफी लेंथी प्रॉब्लम था। हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करके जो नोडल वोल्टेजेस हैं ये कंप्यूट कर ली, और ये जो नोडल वोल्टेजेस हमने कंप्यूट की हैं, ये जो V1 हमने निकाला ये 2 एम्पियर करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज है, और ये जो V2 निकाला ये 4I जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है उसके अक्रॉस वोल्टेज है। सो मैंने कोशिश की कि काफी डेप्थ में आपको समझाया कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। 5 प्रॉब्लम्स किए और इसमें आपने देखा होगा कि मुश्किल प्रॉब्लम भी थोड़े से थे, लाइक 5.2 जो एग्जांपल है ये काफी ट्रिकी थी, इंपॉर्टेंट थी, और जो लास्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम हमने किया है वो भी काफी इंपॉर्टेंट था। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।